हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है छोटी होली और हम लोग जा रहे हैं होली माता की पूजा करने। और दीदी भी आई हैं होली पे इस बार घर, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये होता है जब बेटी की शादी होती है तो होली से पहले वो घर आती ही है होली पूजा के लिए। तो दीदी और दिव्या दोनों ही आए हैं इस बार शादी के बाद पहली बार होली की पूजा करने। और दिव्या की शादी का व्लॉग तो मैंने आप लोगों के लिए डाला ही था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ जाकर देखिएगा दिव्या की शादी का व्लॉग। और दीदी की शादी का व्लॉग में मैं आप लोगों को आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। दीदी और दिव्या की शादी के दोनों ही व्लॉग आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे व्लॉग थे, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को शादी में, दीदी और दिव्या की दोनों की ही। और चलिए अब हम लोग चलते हैं पूजा करने, फिर आप लोगों से वहीं पर मिलते हैं। हम लोगों ने पूजा कैसे की, किस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा होती है वो आप लोग देखिएगा। मम्मी जी, ताई जी, मैं, दीदी, दिव्या और दिव्या की मम्मी यानी कि हमारी बड़ी दीदी, हम लोग सब जा रहे हैं पूजा करने। और हमारे घर के ही पास में ये पार्क है और यहाँ पर ही होली माता बनाई जाती है और हम लोग आते हैं हर साल यहीं पर पूजा करने। और बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और हम लोग अब पहुँच चुके हैं, ध्रुव भी मेरे साथ ही है। ध्रुव को देखिए आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ध्रुव। और ध्रुव ने पहने इस पर स्पाइडरमैन के कपड़े, उसको चाहिए थे स्पाइडरमैन के कपड़े तो वो लेकर आई थी दीदी उसके लिए। और अब ध्रुव को मैं लेकर आ गई थी अंदर। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और इस तरीके की डेकोरेशन ना साल में एक बार ही होती है तो बहुत सुंदर लगता है, हर कुछ रंग बिरंगी चीज़ें होती है, बहुत सुंदर लग रहा था हम लोगों को देखने में। और यहाँ पर अब मम्मी जी, मैं, ताई जी, दीदी, हम लोग सारे जने मिलकर करेंगे पूजा। और हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही। और मम्मी जी ही पूजा करती हैं। पहले मम्मी जी धरती माता को थोड़ा साफ़ करेंगी और फिर वहाँ पर बनाएंगी, चौक पूरेंगी मम्मी जी। फिर चौक पूरने के बाद जिस तरीके से भी पूजा होती है मम्मी जी वैसे पूजा करती हैं और मुझे बताते रहती है मम्मी जी कि किस तरीके से पूजा करनी है, क्योंकि मुझे सही से अभी तक पूजा करने नहीं आई है, इसीलिए मम्मी जी मुझे बताती हैं और मैं वैसे वैसे पूजा कर लेती हूँ मम्मी जी के साथ ही। और मम्मी जी इस टाइम चौक पूर रही हैं और ध्रुव खड़ा हुआ है हमारे साथ में ही। और साइड में दीदी और ताई जी भी पूजा कर रहे हैं। ताई जी दीदी को बता रही हैं कैसे कैसे पूजा करनी है, दीदी वैसे वैसे पूजा करती हैं। और मम्मी जी मुझे बताती हैं, क्योंकि हमें अभी तक सही से पूजा नहीं करने आई है, हमें जैसे मम्मी जी और ताई जी बताते हैं हम वैसे वैसे पूजा करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पूजा करना होली माता की, क्योंकि होता है ना जब ये इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये पूजा तो कहते हैं अपने बच्चों के लिए की जाती है तो और अच्छा लगता है मुझे पूजा करने में, क्योंकि मुझे अपने ध्रुव के लिए कुछ भी करना होता है ना, मुझे उस चीज़ को करने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब ध्रुव को बोल रहे थे इसको पकड़ने के लिए, जो हम ये थालपोस लेकर आए थे थाली पर ढककर, लेकिन ध्रुव ने पकड़ा ही नहीं क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोल रही हूँ। और मम्मी जी इस टाइम करवा रही हैं हम लोगों से पूजा। ये हम लोग लेकर आए थे फूल, मम्मी जी ने पहले चौक पूरा था, फिर उस पर फूल चढ़वाए हैं, फिर हल्दी से तिलक करवाया है मम्मी जी ने। और फिर जो भी हम कलावा लेकर आए थे या रंग था, बेर थे, इस तरीके की जो भी चीज़ें थी हम सब चीज़ें चढ़ाएंगे। और गुड़ होता है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे तो होली माता की पूजा में यही सब चीज़ें लाई जाती हैं। हमने अपने घर में मीठा बनाया होता है जैसे कि गुंजिया, वो लेकर आते हैं, हम लोग भी लेकर आए हैं गुंजिया। ये सब चीज़ें होली माता की पूजा में लेकर आते ही हैं। हमने होली माता को पहले तो फूलों की माला पहनाई थी, फिर उसके बाद जो ये कंडों की माला लेकर आते हैं, सब लोग ही लेकर आते हैं, कंडों की छोटी छोटी उपलों की माला बनाई जाती है वो चढ़ाते हैं। इस तरीके से ही होली माता के ऊपर जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है हमने वो चीज़ें चढ़ाई हैं। और जब शाम को होली माता दहन किया जाएगा तब ये चीज़ें सब उनके साथ ही जलेंगी। और ये चीज़ें कहते हैं अच्छी होती हैं चढ़ाना होली माता को, हम लोगों ने वो चढ़ाया है सब चीज़ें जो भी चढ़ाई जाती हैं। और अब मम्मी जी और मैं दोनों ही ये जो कलावा और ये धागा होता है इसको बांधते हैं होली माता में, फिर होली माता के लगाते हैं 7 चक्कर।
इस तरीके से ही हमारी होली माता की जो पूजा होती है वो पूरी होती है। तो मैं लूँगी ध्रुव को गोदी में और फिर लगाऊंगी होली माता के 7 चक्कर। हमारे यहाँ पर होली माता की पूजा इसी तरीके से की जाती है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी होली माता की पूजा इसी तरीके से की जाती है या कुछ और तरीका होता है होली माता की पूजा करने का। हमारे यहाँ पर इस तरीके से पूजा की जाती है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोगों के यहाँ पर हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इसी तरीके से पूजा की जाती है या कुछ और तरीका होता है पूजा करने का। और अब मैं लगाऊंगी होली माता के 7 चक्कर ध्रुव को गोदी में लेकर, और इसी तरीके से मम्मी जी, ताई जी, दीदी सब लोग लगाएंगे 7 चक्कर होली माता के, अपने धागे को हाथ में पकड़कर ही। इसी तरीके से सब पूजा करते हैं हमारे यहाँ पर। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर होली की पूजा किस तरीके से की जाती है। और आप लोगों से मुझे एक बात ज़रूर बोलनी थी, आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी बताइए, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को कुछ कमी लगती है, आप लोग मुझे बताओगे तो मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मेरी वो गलती कैसे ठीक हो पाएगी, क्योंकि होता है ना, अभी तक मुझे सही से व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाना आया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे व्लॉग्स अच्छे बने। अगर उनमें अभी भी कुछ कमी है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके व्लॉग्स में ये कमी होती है, तो मैं उन कमियों को दूर करूँगी तो मेरे व्लॉग्स अच्छे बनेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो भी अच्छे नहीं लगते हैं तो भी बताइए, कुछ कमी लगती है तो भी बताइए, मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अब हम लोग लगाएंगे होली माता की 7 चक्कर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही, हमारे यहाँ पर ये परिक्रमा दी जाती है होली माता की। अब मैंने ले लिया है ध्रुव को गोदी में, और ध्रुव थोड़ा बड़ा हो गया है ना। आपने मेरा पिछली साल का होली का व्लॉग देखा ही होगा, उस टाइम ध्रुव थोड़ा छोटा लग रहा था और अब ध्रुव मेरा बड़ा हो गया है। और ध्रुव को देखकर बहुत अच्छा लगता है। माता रानी ध्रुव को और सबके ही बच्चों को अच्छे से ठीक ठाक रखे, क्योंकि होता है ना, जो माँ होती है उनको अपने बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। वैसे ही मुझे अपने ध्रुव की बड़ी चिंता रहती है कि ध्रुव ठीक रहे, और ध्रुव ही नहीं सबके बच्चे ठीक रहें और माता रानी सबके बच्चे ठीक रखे भी। और हम लोग अब पूजा कर लेंगे। पूजा हमारे यहाँ पर इसी तरीके से होती है, आप लोगों ने देखा ही हमारे यहाँ पर पूजा किस तरीके से होती है। मैंने अपनी होली माता की पूरी पूजा का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। और व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे पूरे व्लॉग में क्या अच्छा लगा। हम लोगों की परिक्रमा हो चुकी है पूरी। अब हम लोग माता रानी के आगे मत्था टेकेंगे। ध्रुव को मत्था टेकना नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसका गर्दन को पकड़ा और फिर उससे मत्था टिकवाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है मत्था किस तरीके से टेका जाता है। तो मैंने उसकी मत्थे को पकड़ा और फिर मत्था टिकवाया, क्योंकि वो बच्चा है, उसे अभी नहीं पता कि किस तरीके से माता रानी के सामने मत्था टेकना होता है। हम सब ने ही माता रानी के आगे मत्था टेका और सब ने अपनी जो भी मनोकामना होती है सब मांग सकते हैं माता रानी के आगे। तो हम लोगों ने वो भी मांगी। और अब हम लोग एक दूसरे के पैर छुएंगे, जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके पैर छूने होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के पैर छुएंगे। मुझसे तो सभी यहाँ पर बड़े हैं, दीदी, ताई जी, मम्मी जी, सब लोग, तो मैं सबके पैर छूऊंगी और फिर मम्मी जी लगा देंगे हम सबको टीका। और इस तरीके से हो जाएगी हमारी होली माता की पूजा पूरी। और हमारे यहाँ पर होली माता की पूजा के बाद ये चीज़ें की जाती हैं, अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, जिससे कि
वो हमें आशीर्वाद दे और हमें बहुत अच्छा लगे, हमारे को वो आशीर्वाद लगे भी कि हाँ, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद देते हैं जब सब बड़े, तो बहुत अच्छा लगता है। और सब ने एक दूसरे के पैर छुए, जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके तो पैर छूने होते ही हैं। और यहाँ पर मम्मी जी लगा रही हैं मुझे टीका, मुझे क्या सबको ही मम्मी जी टीका लगा देंगे। और पीछे देवांशी हाथ से ताली बजाने में लगी हुई है और ध्रुव लगा हुआ है अपने खोलों में। बच्चों के संग ये होता ही है, बच्चों को अपने खेल होते हैं ना, वो अलग ही चलते रहते हैं। और यहाँ पर है अद्दू दीदी के पास। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको हर टाइम, छोटे बच्चों को होता ही है, उनका मन का पता नहीं होता, वो किस टाइम हंसेंगे, किस टाइम रोएंगे। और इस टाइम अद्दू हो रहा था थोड़ा उदास, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को होता ही है, जब इतना आवाज़ हो रहा हो या कुछ हो तो बच्चे हो जाते हैं उदास। और इस टाइम अद्दू हो गया था थोड़ा शांत सा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चले हुए थे, तो हम लोगों को तो अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन अद्दू छोटा है तो अद्दू को उस चीज़ से थोड़ी अजीब सा लग रहा था, इसलिए अद्दू थोड़ा शांत शांत था, इसलिए अद्दू नीचे भी नहीं उतरा गोद से। और अब हम लोग जाएंगे घर पे। और आज आप लोगों को हमारी पूजा का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग एक बार फिर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी पूजा का व्लॉग कैसा लगा, होली पूजा का व्लॉग कैसा लगा। और आप लोग डेकोरेशन देख लीजिए कितनी अच्छी हो रखी है यहाँ पर। और अब हम लोग आ गए थे घर पे और मम्मी जी यहाँ पर बना रही हैं सतिया, और मैं दोनों घर के जो चौखट है वहाँ पे जो जल होता है वो चढ़ाऊँगी। यहाँ हमारे यहाँ पर ये किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा जल अपने घर की चौखट पे चढ़ाया जाता है, तो मैंने अपने दोनों घर की ही चौखट पे जल चढ़ाया है। और मम्मी जी बना रही हैं दोनों घर के दरवाज़ों पे सतिया, और दीदी हमारी वीडियो शूट कर रही हैं। अरुण और दीदी दोनों ही खड़े हुए हैं और ध्रुव मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ध्रुव को तो यही चीज़ होती है, जब उसको होली की माला पहना देते हैं ना, तो उससे वो माला खोलने का बड़ा मन होता रहता है कि वो माला खोल दो बस। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।